तैयार हो जाइए खुशबू के एक नए सफर के लिए। पेश है दारुल फलाह के नजदीक जैद परफ्यूम्स, जहां हर खुशबू आपकी शख्सियत को एक नया अंदाज देती है। यहाँ मिलेगा पर्पल ऊद, मर्ज, थमरा, इत्र जो दूर दराज की सरजमी से सीधा आपके लिए लाया जाता है। साथ ही कन्नौज का प्योर इत्र, रूह ए खस और शमामा, इम्पोर्टेड परफ्यूम लताफा, अहमद अल मगरिबी, अजमल, रेहाब, रस्सासी, फेमस परफ्यूम CK1, दावियोफ, कूल वाटर, फेरारी रेड एंड ब्लैक, बिन शेक बॉडी स्प्रे जो पूरे दिन फ्रेशनेस बनाए रखे, और प्रीमियम बखूर और बखूरदानी जिसकी खुशबू से आपका घर महक उठे। चाहे आपकी पसंद सॉफ्टनेस हो या दमदार, जैद परफ्यूम्स हर रूह, हर अंदाज और हर मौके के लिए खास खुशबू लेकर हाजिर है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे महानगर पालिका के चुनाव में मुंब्रा शहर में वार्ड नंबर 30 में MIM पार्टी से 4 उम्मीदवार चुनकर आए हैं, जिसमें से एक उम्मीदवार जो नफीस अंसारी हमारे साथ है। दरअसल नफीस अंसारी मुंब्रा शहर में ऑटो रिक्शा चलाते हैं और ऑटो रिक्शा चलाकर वो कहीं ना कहीं समाज सेवा भी करते हैं। हालांकि इन्होंने अपनी किस्मत की आजमाइश विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी की और कॉरपोरेशन के चुनाव में भी इन्होंने किया था, लेकिन इस बार इन्हें जो है काफ़ी वोटों से लोगों ने जीत हासिल की है। हम बात करेंगे मुंब्रा के रहने वाले नफीस अंसारी जो MIM से उम्मीदवार थे। कहीं ना कहीं ये ऑटो रिक्शा चलाते, इसलिए हम इन्हें कहेंगे कि रिक्शा वाला नगर सेवक। नफीस भाई, क्या बताएंगे आप? कहीं ना कहीं जो आप रिक्शा चलाकर कहीं ना कहीं समाज सेवा करते थे, कई बार आपने अपनी किस्मत की आजमाइश की, तो आपकी कहानी आपके ही ज़ुबानी सुनना चाहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामू भाई, मेरी लाइफ शुरू होती है मेरे SSC के बाद। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब SSC में था तो उस समय मैं नाइट में रिक्शा चलाया करता था और पढ़ाई कर रहा था। SSC करने के बाद फिर मैंने कंप्यूटर में बेसिक किया, DTP किया, उसके बाद में कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स किया मैंने। ये तमाम कोर्सेज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नाइट में रिक्शा चलाई और दिन में किए थे। उसके बाद अभी भी आप शहर में रिक्शा ही चला रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। मैंने 2007 में पहला इलेक्शन लड़ा था कांग्रेस पार्टी से, रिक्शा चलाता था मैं। उसके बाद में 2012 में इलेक्शन लड़ा, 2014-15 में बाई इलेक्शन लड़ा इसी वार्ड से, 30 नंबर वार्ड से ही। और मुझे शर्म नहीं थी, लोग बोलते थे कि नफीस भाई तुम 3 इलेक्शन लड़े हो, सेकंड नंबर पे हो, मतलब तुम रिक्शा चलाते हो, अच्छा नहीं लगता। मैं बोला भाई मेरे बीवी बच्चे को जो है ना, ये ईमानदारी की कमाई जो अच्छी लगती है। तो खैर बहुत कुछ स्ट्रगल किया लाइफ में, हारा नहीं, इलेक्शन हारा लेकिन हिम्मत नहीं हारा। अपनी बीवी बच्चों को रोज़ी रोटी जो भी मैंने खिलाई, मेहनत की कमाई खिलाई, और आगे भी अल्लाह से ये उम्मीद करता हूँ कि मैं आगे भी यही उम्मीद करता हूँ कि मैं अल्लाह मुझे और मेरी बीवी बच्चों को मेहनत का और ईमानदारी का पैसा दे। हाँ, लोगों ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुझसे जो भी बन सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करूँगा और उनकी कसौटी पे खरा उतर के बताऊँगा इंशाल्लाह। पब्लिक ने काफ़ी अच्छे वोटों से आपको जिताया है यहाँ पर। ठीक है अभी काफ़ी अच्छे मतों से आपको यहाँ पर जिताया है। जो आपने जो संघर्ष किया, कहीं ना कहीं उसका फल आपको मिला। ये कॉरपोरेशन चुनाव में आपको जीत हासिल हुई और आप नगर सेवक बन गए। कहाँ रिक्शा चलाते थे, कहाँ नगर सेवक बन गए। लोगों की मोहब्बत है और बोलते हैं ना कि ऊपर वाला मेहनत का फल कभी ना कभी देता है। मैंने 3 इलेक्शन हारने के बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैं रिक्शा भी चलाता था, बीच बीच में मुझे फ़ोन आते थे लोगों के मसले मसाइल के लिए। ये इलेक्शन भी आप जब फॉर्म भरा, नामांकन किया, उस टाइम भी ऐसी खबरें आई कि नफीस अंसारी हमेशा चुनाव में खड़ा हो जाता है, रात में दिन में ऑटो रिक्शा चलाता है, जीतता है ही नहीं। विरोधियों ने काफ़ी जो है निशाना साधा। था काफ़ी लोगों ने ये सब कहा, काफ़ी लोगों ने ये सब बोला, लेकिन मेरा तो वही कहना था कि भाई मैं मेरी बीवी बच्चों को मेहनत और ईमानदारी का
हलाल रिस्क खिला रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब देखा होगा आपने पूरे इलेक्शन में मेरे साथ इतने लोग नहीं घूमे। जिस तरह से लोगों ने पैसे से बोलो या जैसे भी बोलो, जो गर्दियाँ लेकर हुजूम लेके घूम रहे थे, उस तरह से मैं कभी घूमता हुआ नहीं दिखा। मैं मेरे साथ में बस वही दो जो मेरे फ्रेंड सर्कल है, हम लोगों ने घूमकर लोगों से दरख्वास्त की, अपील की वोटों की, और वोटों से लोगों ने ऐसा नवाजा कि 3037 वोट मार्जिन मिली मुझे। 3037 वोट से मैं जीता हूँ ज़्यादा। मतलब आप सोच लो कि ये लोगों की मोहब्बत थी, और कहीं ना कहीं लोगों ने मेरी मेहनत का मेहनताना मुझे दिया। अभी आगे पब्लिक के लिए जिन्होंने वोट देकर आपको जिताया, उन लोग के लिए किस तरह से काम करें, और ख़ास तौर पर आप उसी वार्ड में रहते हैं जहां से जीत कर आए, तो आपको बेहतर मालूम है कि वहां की क्या क्या समस्याएं हैं जो नहीं हुए हैं काम, उनको आगे करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी वार्ड से रहता हूँ और ज़मीनी लेवल पे मैं चलता हूँ। मैं पैदल घूमने वाला नेता हूँ। नेता तो आज बना हूँ, खैर कार्यकर्ता ही कहूँगा मैं आज भी अपने आप को। मैं ज़मीनी लेवल का हूँ, तो मुझे पता है कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या तकलीफ़ है। हर प्रॉब्लम का, हर एक चीज़ का मैंने हल सोच के रखा हुआ है पहले से। बस इंतज़ार इस बात का था कि महासभा में मुझे जाने मिले, और आज लोगों ने मुझे मौका दिया है। इंशाल्लाह आप देखना। महासभा में बहुत से ऐसे जो नगर सेवक यहाँ से गए, उन्होंने कहा हमने आवाज़ उठाई, ये किया वो किया, लेकिन जो मिनट्स वहाँ के आए उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि बहुत कम ऐसे नगर सेवक थे जिन्होंने शहर के मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाई। तो आप किस तरह से महासभा में यहाँ की समस्याओं को रखेंगे? इंशाल्लाह लोगों ने MIM के यहाँ पर 5 लोगों को चुन के भेजा है, लेकिन इस्लामुद्दीन भाई मैं वादा करता हूँ, और इंशाल्लाह यही मुमरा कौसाद देखेगा कि ये 5 नहीं 50 नगर सेवक के बराबर अंदर दहाड़ लगाएंगे। लोगों की उम्मीद पर खरे उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों की उम्मीद पर खरे उतरे, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, सहूलतें लाकर हम मुमरा वालों को दे सकते हैं, उतना देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। नफीस अंसारी जो वार्ड नंबर 30 के नगर सेवक है, या यूँ कहा जाए कि ऑटो रिक्शा वाला नगर सेवक, जो मुमरा शहर से MIM पार्टी से चुनाव जीत कर आए हैं। उम्मीद उनकी यही है कि लोगों ने जीत कर उन्हें भेजा है, तो वो लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे।